अच्छा, संविधान कैसे बदला जाता है ये जनता को ना पता है ना उसको रुचि है। संविधान बदलने के लिए 400 सीटें चाहिए ही नहीं, 355 ही काफी है उसके लिए, तो वो तो सामान्य सी बात थी। परसेप्शन पे पॉलिटिक्स चलती है, और ये परसेप्शन ठीक ठाक, कम से कम उत्तर प्रदेश में तो ठीक से बना परसेप्शन। कुछ और राज्यों में बना होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो विजिबली दिख रहा था। राजस्थान में मेरा अपना अनुमान ये है कि वहाँ की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी उनसे नाराजगी ज्यादा थी, लोकल वाली। यही हरियाणा में भी था। संविधान बदल देंगे वाली फीलिंग उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से ज्यादा रही, और बिहार में नहीं थी। बिहार में दरअसल वो चीजें इस तरह से मिक्स थी कि आरक्षण वहां पे तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, लेकिन मतलब लोगों को ये भरोसा है कि नीतीश कुमार है तो आरक्षण पे तो हमला नहीं होगा, और यदि सेंटर के साथ कनेक्टेड है तो सेंटर के फंड्स भी मिल जाएंगे, तो मेरे ख्याल से ये भरोसा वहां पर काम कर रहा था। अच्छा, उत्तर प्रदेश में वो भरोसा इस बार उतना काम नहीं कर रहा था। और अगर आप थोड़ा सा वहां की डेमोग्राफी को देखें तो बात समझ में आए। जैसे अयोध्या को लेकर लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, मंदिर बना वहां ऐसा, हालांकि फैजाबाद एनीवे सीट तो फैजाबाद है ना, उसमें से 5 में से एक हिस्सा अयोध्या का है, सीट तो फैजाबाद है। फैजाबाद के आसपास की लगभग सभी सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं, तो ये मामला किसी एक सीट का है नहीं आमतौर पर, चाहे वो बस्ती की तरफ जाए या और 1-2 सीटें जो वहां पर आसपास है, अम्बेडकर नगर वगैरह, वो भी बीजेपी हारी ही है। अब वहां का डेमोग्राफिक अगर इंडेक्स देखें, अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ, वहां ओबीसी 22% है, दलित 21% है, मुस्लिम 18% है, तीनों मिला के 61% हो जाते हैं, 60 के आसपास है। ओबीसी वोट्स समाजवादी पार्टी के हैं ही, माना जाता है कि मिलेंगे। दलित वोट मिल जाएं, इसके लिए उन्होंने एक दलित उम्मीदवार को खड़ा किया, जो कि नॉन रिजर्व सीट पे खड़ा करना बहुत रेयर इंसिडेंट है। अवधेश जी को खड़ा किया, जो दलित वर्ग से आते हैं, उसमें पासी समाज से आते हैं, और पासी पॉपुलेशन अयोध्या वाले इलाके में दलित समाज में सबसे ज्यादा है। मुस्लिम्स को बीजेपी से नफरत है, ये दुनिया जानती है। जब ये तीनों मिला के 60% वोट हो रहे हैं, तो अयोध्या में बीजेपी का हारना बहुत आश्चर्य की बात तो है भी नहीं। वैसे भी ये तो मीडिया में हल्ला ज्यादा मचा हुआ है। 2014 और 2019 में अगर आप वोट्स का परसेंटेज देखें, अयोध्या में पिछले 3 इलेक्शन से 48% वोट विनिंग कैंडिडेट को मिल रहे हैं, हर बार 48% मिलते हैं। पिछले 2 इलेक्शंस में आपको बड़ा आश्चर्य होगा, अगर आप कांग्रेस, एसपी, बीएसपी के वोट जोड़ लें, 19 में तो बीएसपी, एसपी साथ थे, तब कांग्रेस और एसपी के जोड़ लें, तो बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह दोनों बार केवल 12-13 हजार वोट से जीते थे। वोट उनके थे 4-5 लाख के बीच में रहते थे, पर विनिंग जो गैप था वो 12,000 का था। इस बार क्या हुआ, बीएसपी का जो वोट बैंक है दलित, जैसे ही अवधेश प्रसाद एसपी के उम्मीदवार हुए, स्थापित आदमी है, पुराने आदमी हैं, तो दलित लोगों को लगा कि हमारा तो उम्मीदवार खड़ा ही हुआ है। इधर बीएसपी थोड़ी कमजोर भी हो गई थी। 2014 में बीएसपी के लगभग 1.5 लाख वोट थे, 1,40,000 के आसपास। इस बार वो वोट 45,000 रह गए। तो मेरी सिंपल कैलकुलेशन ये है कि वो 1 लाख वोट बीएसपी वाले शिफ्ट हुए एसपी की तरफ। 50,000 वोट से जीते अवधेश जी। तो ये जितना लोगों ने शोर मचाया कि अयोध्या में कैसे हार गए, तो अब जब आप डेमोग्राफी देखेंगे वहां